हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन इक्विलिब्रियम। हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की कि इक्विलिब्रियम क्या है, डायनेमिक है, स्टैटिक है, होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, कैलोरीमीटर्स में बड़ी सारी चीज़ों में हमने इक्विलिब्रियम को समझ लिया। अब हमें ये देखना है कि इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करके फ़ायदा क्या है हमें। वाई डू वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखिए, उसको समझने के लिए मैं देखना है उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। पहली चीज़ ये कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ के सी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। कितना अमाउंट है, ठीक है, कितनी देर तक रिएक्शन हो सकता है, कितने तेज़ होगा, है ना, कितना टाइम लेगा, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, अच्छा इसका फ़ायदा क्यों है। देखो, जब हम चाय बनाते हैं या कुछ भी पका रहे होते हैं, ठीक है, तो व्हाट वी सी कि चाय पकने में कितना टाइम लगेगी, हमें वो उसको देखना पड़ता है ना। इफ़ वी नो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में लगेंगे, सो वी कैन मैनेज दैट टाइम अकॉर्डिंगली कि उसको हम कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द यूज़ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दूसरी चीज़, वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में होगी, हमें प्रोडक्ट चाहिए या हमें रिएक्टेंट की फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए, वो डायरेक्शन भी आप के से निकाल सकते हैं। एंड लास्टली वी कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस कि कौन सा कितना बचा है, कौन कितना बना है, ये सब चीज़ें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली चीज़ देखते हैं, हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। बच्चों, केस प्रिडिक्ट, अगर हम किसी रिएक्शन की एक्सटेंट बताना चाहते हैं, कब तक होती रहेगी, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो ध्यान रखिएगा के सी या के पी, इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जितनी ज़्यादा होगी उतना प्रोडक्ट बनेगा, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट उतना ही कम होगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है हमें वैल्यू ऑफ के सी के पी, और ये दोनों चीज़ें डिपेंड करेंगी हाउ व्हाट इज़ गोइंग टू बी द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी कौन ज़्यादा बनेगा कौन कम होगा। तो यहाँ हमें छोटी छोटी सी जनरलाइजेशंस बनानी है बच्चों। पहली चीज़, कंडीशन क्या है, के सी की वैल्यू मोर देन 10⁻³ हो जाए अगर, सो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है विल बी मोर। और हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम विल रीच नियर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि ऑलमोस्ट रिएक्टेंट खत्म ही होने वाले हैं और तब हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है, राइट। दूसरी कंडीशन हम क्या रखेंगे, इफ के सी इज लेस देन 10⁻³ देन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम मोर। इसका मतलब इक्विलिब्रियम इज रीच्ड नियर, जस्ट हैव स्टार्टेड, हार्डली प्रोसीडेड, ठीक है। इक्विलिब्रियम विल रीच when reaction has hardly proceeded, यानी अभी रिएक्शन होनी शुरू ही हुई थी बाबा रे, और आपका इक्विलिब्रियम रीच कर गया, इसका मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। एंड इफ द वैल्यू ऑफ के सी लाइज बिटवीन 10⁻³ टू 10⁻³, तो ये माना जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नियरली इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट। ये सिंपल चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों एग्जांपल, लेट अस टेक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 500 Kelvin. इट गिव्स अस 2 molecules ऑफ वाटर, ऑब्वियसली 2H2, ठीक। इसका हमने जब के सी कैलकुलेट किया, इट केम आउट टू बी 2.4 इंटू 10⁻47, एंड दिस 47 इज टू हाई देन 10⁻3। इसका मतलब प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी, कॉन्सेंट्रेशन होगी, विल बी वेरी हाई। सिमिलरली दूसरी रिएक्शन देखते हैं, H2 प्लस Cl2 गिव्स अस एट इवन एट 300 Kelvin, ऑब्वियसली ऑल आर दी इक्विलिब्रियम पे रिएक्शंस हो रही हैं,
यू विल गेट 2HCl। बच्चों इसका Kc आया 4.0 इंटू 10⁻31। दिस इज ऑल्सो ह्यूज। और देखो रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कर लीजिए। दिस इज रिएक्शन इज गोइंग ऑन अगेन एट 300 केल्विन, 2HBr। कैलकुलेट किया हमने Kc, तो हमें मिला इसकी रिएक्शन आई 5.4 इंटू 10⁻18। तो देखो इन सभी रिएक्शंस के अंदर जो Kc की वैल्यू है इट इज़ कमिंग आउट टू बी मोर देन 10⁻3। इसका मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इज वे टू हाई देन दैट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक, इसका मतलब ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी, रिएक्टेंट खत्म होने वाले थे जब ये इक्विलिब्रियम रीच करेगा। दूसरी कंडीशन देखते हैं बच्चों। वी हैव वाटर and reversibly at 500 Kelvin it dissociates into hydrogen and oxygen। और इसका Kc क्या हो गया 4.1 इंटू 10⁻⁻48। दूसरा देखो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट रिएक्ट्स एंड टू प्रोड्यूस NO, नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है, एंड द Kc फॉर दिस रिएक्शन इज 4.1 into 10⁻31। Now look into these two reactions. -48 -31 way too less than 10⁻3। इसका मतलब concentration of reactant will be very high as compared to the concentration of product at equilibrium। इसका मतलब equilibrium has reached when reaction have just started, हुई थी और equilibrium मिल गया। थर्ड देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल देखो। वी हैव हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद आयोडीन गिव्स अस 2Hi एंड Kc की वैल्यू आती है बच्चों 57। ठीक, दूसरा देखो नाइट्रस ऑक्साइड का डाइमर है आपके पास N2O4 एंड इट गिव्स अस NO2 एट 25 डिग्री सेल्सियस। Kc की वैल्यू बच्चों आती है 4.64 इंटू 10⁻3। इन दोनों रिएक्शन में देखिए Kc इज नियरली इक्वल टू 10⁻3 और 10⁻3, लगभग पास में ही है ना। सो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी नियरली इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। तो देखिए यहाँ से हमें पता चल गया एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कि वो कितना प्रोसीड कर चुकी होगी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच इट वुड हैव प्रोसीडेड इन द प्रोडक्ट साइड और द रिएक्टेंट साइड। सो ये इंपॉर्टेंस है आपकी वैल्यू ऑफ Kc। मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ Kc से हम ये बता सकते हैं कि प्रोडक्ट ज़्यादा होगा या रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, राइट। नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। बच्चों डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताने के लिए हमें एक नई टर्म सीखनी पड़ेगी, दैट इज Q। दिस इज कॉल्ड एज कोशेंट ऑफ अ रिएक्शन। K की तरह ही कैलकुलेट किया जाता है और इसकी भी वैल्यू हम लेते हैं QC और QP, वेयर C स्टैंड्स फॉर मोलर कॉन्सेंट्रेशन of reactants and products, whereas P stands for partial pressure। हम दोनों चीज़ों में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ Q बच्चों इज जस्ट कैलकुलेटेड एट दिस एज इन द सेम मेथड जैसे हम लोग Kc को कैलकुलेट कर रहे थे फॉर एनी गिवन रिएक्शन। लेट अस से AA प्लस BB रिवर्सिबली गिव्स अस CC प्लस DD। इस रिएक्शन के लिए जब हम K कैलकुलेट कर रहे थे तो ऐसे ही कैलकुलेट किया था, Q भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा, बट डिफरेंस क्या है, Q इज कैलकुलेटेड एट एनी पॉइंट इन द रिएक्शन, एट एनी पॉइंट during reaction, not necessarily at equilibrium, during reaction, at any point during reaction। K is calculated only at equilibrium। जब चीज़ें स्टेडी होगी तभी हम कैलकुलेट करते हैं K को, लेकिन Q हम कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस Q से हम यूज़ करके Q को हम यूज़ करेंगे, बताएंगे कि क्या ये वैल्यू डायरेक्शन जो रिएक्शन की है वो प्रोडक्ट की साइड होगी या रिएक्टेंट की साइड होगी। इसके अंदर भी बच्चों कंडीशंस है हमारी। पहली रिएक्शन है, कंडीशन है अगर Q की वैल्यू C से ज़्यादा है, Kc से ज़्यादा है, तो
reaction reaction is in the direction of reactant. अगर सेकेंड कंडीशन देखो, अगर क्यू सी लेस देन के सी है, सो रिएक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि अभी के सी अचीव होना बाकी है. जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता रिएक्शन की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी. के सी देता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे चल रही है रिएक्शन, ठीक है ना. और अगर क्यू सी के सी से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड चल पड़ी है, क्योंकि वंस के सी इज अचीव्ड इट कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, इट हैज़ टू मूव बैकवर्ड. सिमिलरली थर्ड पॉइंट देखिए, अगर के क्यू सी इज इक्वल टू के सी है, सो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, यानी concentration of reactant is equal to concentration of product, that is equal to constant. यहाँ ये नहीं कह रहे दोनों बराबर हो गए, हम यहाँ कह रहे हैं दोनों की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी. राइट, एग्जाम्पल देखते हैं एक. वी हैव H2 प्लस I2 इन गैसियस फॉर्म. रिवर्सिबली इट गिव्स अस 2HI at a temperature of 700 Kelvin. Kc for this reaction is 57. नाउ क्योंकि 57 है, हमें पता है कि इस Kc के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नियरली बराबर होगी, क्योंकि K की वैल्यू कहाँ है, -3 to 10⁻³ के बीच में है. ठीक है जी, इसलिए ये इक्विलिब्रियम पे रीच करेगी, कॉन्सेंट्रेशन लगभग बराबर आनी चाहिए, कांस्टेंट रहेगी. ठीक है. नाउ अगर मान लीजिए आपको इक्विलिब्रियम पे लिखी है कि इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट एनी गिवन टाइम इज 0.10 मोल पर लीटर, दिस इज 0.20 मोल पर लीटर, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.40 मोल पर लीटर. तो अगर आपको Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों, तो क्या लिखी जाएगी? इट इज़ HI की मोलर कॉन्सेंट्रेशन पावर 2, H2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, I2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन. सो HI की मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 0.20, करेक्ट. सो कैन बी राइट 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 2, डेसिमल से डेसिमल सब कैंसिल कर देते हैं, तो यह क्या 2, इट कम्स आउट टू बी 8. इट इज़ वे टू लेस दैन के सी. क्यू सी इज़ वेरी वेरी लेस दैन के सी, बिकॉज ये 8 है, ये 57 है, देखो है ना. इट मीन्स इक्विलिब्रियम is yet to be achieved. Therefore, direction of reaction will be forward or towards product. करेक्ट, अभी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की संभावना ज़्यादा है. सो रिएक्शन इज़ गोइंग टू बी मूविंग फॉरवर्ड. तो हम इसमें ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर क्यू सी की वैल्यू के सी से कम है तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कहाँ होगा? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज़ राइट हैंड साइड, यानी अभी भी आगे की तरफ ही मूव कर रही है रिएक्शन. अगर क्यू सी की वैल्यू के सी से ज़्यादा हो जाए तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज़ लेफ्ट हैंड साइड, है ना. और यू कैन से राइट हैंड साइड इज फेवर्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज फेवर्ड, एंड इफ QC is equal to KC, so there is no net reaction occurs or is at equilibrium. ठीक है. सो इससे हमें पता चल जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होनी चाहिए. पॉज करके आप नोट कर लीजिए. हो गया. चलिए प्रॉब्लम नंबर 7.7 देखते हैं. द वैल्यू ऑफ KC फॉर द रिएक्शन 2A गिव्स अस B प्लस C इज 2 इंटू 10⁻³ देखो क्योंकि -3 है, इसका मतलब नियरली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन स्टेशनरी होगी, इक्विलिब्रियम KC जो है वो बराबर बराबर रहेगा. At a given time, the composition of a reaction mixture is concentration of A is equal to B is equal to C is equal to this much.
अब आपसे ये पूछते हैं कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। क्यूसी कैलकुलेट कर लो, बात खत्म हो गई। देखो कैसे करेंगे। वी हैव रिएक्शन 2A reversibly gives us B plus C and Kc for the reaction is given to us 2 into 10 raised power minus 3। बोलिए ठीक। अब वो कहता है कि एट एनी टाइम, हमें उसने ये नहीं कहा इक्विलिब्रियम, एट एनी टाइम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A is equal to B is equal to C is equal to 3 into 10 raised to power minus 4 मोल, मोलैरिटी, मोल पर लीटर। आपको डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना है तो क्यूसी कैलकुलेट कर लें, बी क्रॉस सी अपॉन ए की पावर 2। ठीक। सो बी की वैल्यू आपको गिवन है 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 8। सो देखिए 3 3 द 9, 3 3 द 9 कैंसिल हो गया, माइनस 8 से माइनस का 8 कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी 1। नाउ क्यू सी इज लेस दैन के सी। 1 को देख के ना हम बड़े जागरूक को खुश हो जाते हैं, अरे वाह 1 आ गया बराबर टू के सी हो गया। अरे नहीं, बराबर नहीं है। लुक एट इट, क्यू की वैल्यू 1 है, इसकी 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 है। इट मीन्स क्यू इज वे टू लार्जर दैन के सी। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ, अब सोचो 1 और 2 को मत कंपेयर कर लेना, ये 10 रेज़ पावर माइनस 3 भी है, वी कैन राइट इट एज 1 एंड देन दिस इज 0.002। तो देखो 1 इज मच मच ग्रेटर देन 0.02। सो अब ये देखो क्यू सी ज़्यादा है, सो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड और टूवर्ड्स रिएक्टेंट। करेक्ट, क्योंकि देखो ना इक्विलिब्रियम तो 0.002 पे रीच हो गया था। जब इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है तो उसके बाद डायरेक्शन कहाँ है, पीछे है। राइट चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों, थर्ड फैक्टर था हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हम इतना का ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको कि आप हैरान हो जाओगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। राइट, सबसे पहला स्टेप क्या है, कोई भी रिएक्शन आपको मिल जाए, सबसे पहले उस रिएक्शन को आपने बैलेंस करना है। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। गिवन और whatever you will find out। नंबर 1। नंबर 2 जो आपको करनी है, मेक अ टेबल। हमेशा ध्यान रखिए, मेक अ टेबल एंड एज्यूम x as concentration at equilibrium। कैसे, देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखना है इसके अंदर, इस टेबल के अंदर बना लेते हैं अपने पास रिएक्टेंट्स एंड दी प्रोडक्ट्स। इस सेकंड स्टेप में सब स्टेप्स हैं बच्चों। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आप लिखिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होगी, यूजुअली गिवन होती है आपको, जो भी गिवन है। ठीक है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन वी एज्यूम 0। नंबर 2 में आप लिखते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑन रीचिंग इक्विलिब्रियम, ऑन रीचिंग टू इक्विलिब्रियम। वो क्या होगा, लेट अस से वी से कि आर में से जो भी गिवन कॉन्सेंट्रेशन है एक्स निकल गया, जो निकलेगा वही एक्स बनेगा। बोलिए ठीक। नंबर 3, यूज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। मान लीजिए आर के साथ लगा है 2, एक्स के साथ नहीं लगा, तो आप क्या लिखेंगे, आर में से जाएगी 2x कॉन्सेंट्रेशन और x बनेगी।
ठीक है, जैसे हमने यहाँ ऊपर ही इक्वेशन लिखी थी 2a गिव्स अस b, मान लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे, r माइनस 2x प्रोड्यूसेस x, और दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है, a गिव्स अस 2b। ऐसे में क्या लिखोगे, r माइनस एक्स गिव्स अस 2x। सो पहले आपने x यूज़ कर लेना, उसके बाद स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड कर देना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, a प्लस 2b गिव्स अस c। तो आप क्या लिखोगे, रिएक्टेंट rx, r डैश मान लेते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन, माइनस 2x गिव्स अस x। करेक्ट, इस तरीके से आपको उसका टेबल लिखना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी अ सेकेंड स्टेप। देन नंबर 4, थर्ड स्टेप क्या आएगा, थर्ड स्टेप में आएगा आप लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ Kc और Kp, जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हो उसका एक्सप्रेशन लिखिए। ठीक है, नंबर 4 में आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस फॉर रिएक्शन एंड सॉल्व x की वैल्यू निकाल लीजिए। और कई जगह पे वी नीड टू यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। और वो क्या है, वी नो दैट x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो दिस इज व्हाट इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। पॉज करके नोट कर लें, हो गया, ओके। नेक्स्ट आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम concentrations of reactant and product. And finally, step number 6 में आप लिख सकते हैं that verify by substituting them into equilibrium equation. Right? So this is what are the steps that are you going to use. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि करना कैसे है ना। Let us take an example. You have 2a plus b gives us c plus 2d। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप हमने इसको देख लिया, क्या ये बैलेंस्ड है, उसको चेक कर लेना है। उसके बाद बैलेंस स्टेप लिखने के बाद वी विल सी इनके मोलर कॉन्सेंट्रेशंस क्या हैं। ए मोल पर लीटर, क्योंकि यहाँ जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लगे होंगे लगा देते हैं। ठीक है, दूसरे का क्या लिखोगे आप, अगर हमने या तो 2 लिख लिए अभी, पर अगर ना लिखे हो तो बी मोल पर लीटर, सी मोल पर लीटर एंड डी मोल पर लीटर। राइट, ये होगी इनकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस, ये गिवन होगी आपको। राइट, ये ज़रूरी नहीं कि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आप यूज़ कर रहे हो वही उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो, कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी। चलिए इसको हम लिखते ही नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको, इसको लिखो ही मत। ठीक है, सो ए बी सी डी कुछ भी गिवन होगी आपको। सो नाउ ऑन गोइंग रिएक्शन के अंदर कुछ भी रिएक्शन हो रहा है कि चलिए ए में से कुछ निकला, बी में से कुछ निकला, तो ये एक्स बन गया, ये भी एक्स बन गया। ठीक, नाउ एट इक्विलिब्रियम फिर हमने दूसरा स्टेप क्या लेना है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। सो अगर हम a माइनस एक्स लिखते हैं, ये 2 का रेशियो है तो 1/2 हो जाएगा, b माइनस एक्स बाई 2, ये क्या हो जाएगा x बाई 2 एंड दिस इज अगेन x। अब ये भी लिख सकते हो और a माइनस 2x b माइनस x एंड देन 2x, ये भी लिख सकते हैं। वॉट्स एवर इज कन्वीनियंट वी कैन टेक दैट वन। ठीक है ना, उसके बाद स्टेप क्या था, Kc की वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन लिखिए। C की वैल्यू
कुछ नहीं, डी के ऊपर रेज़ टू पावर 2, देन ए की पावर 2 एंड देन बी। सो जरा कॉन्सेंट्रेशंस लिख के देखते हैं। सी की हम लोग ये वैल्यू ले लेते हैं अभी, चलो ये ले लेते हैं एक्स, डी की वैल्यू क्या है 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है a माइनस 2x एंड देन b माइनस एक्स, करेक्ट। के की वैल्यू आ गई। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ x, कैलकुलेट x बाय यूजिंग x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और यहाँ पे हमें एक चीज़ की बात का ध्यान रखना है बच्चों कि अगर a माइनस 2x ले रहे हैं, एक सब्सटैंशियल अमाउंट आ रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट का, केसी की वैल्यू गिवन है आपको, तब तो हम इसकी वैल्यू को लेंगे, मैंडेटरी काम करना पड़ेगा आपको। बट मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होगा कि केसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा डिफरेंट होगी, इतनी कम होगी कि आपको एक्स की वैल्यूज़ कंसिडर ही नहीं करनी पड़ेंगी। देखेंगे जब हम क्वेश्चंस करते हैं अभी, ठीक है। सो यहाँ पर रुकते हैं एंड लेट अस टेक एन एग्जांपल नाउ। प्रॉब्लम नंबर 7.8 देखिए। 13.8 ग्राम ऑफ N2O4 was placed in a 1 liter reaction vessel at 400 केल्विन। देखो गिवन मास गिवन है आपको, स्मॉल के कितना मास लिया है, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। सो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर मोलैरिटी आ जाएगी, यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो कैलकुलेट होगा। रिएक्शन वेसल एट 400 केल्विन, टेम्परेचर इज फिक्स्ड एंड अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम, यहाँ से इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका 0 हो जाएगा, करेक्ट। देन इट सेज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वॉज फाउंड टू बी 9.15 बार। टोटल प्रेशर आपको गिवन है, इसमें से आपको केसी और केपी की वैल्यू और पार्शियल प्रेशर सब निकाल के देने हैं। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। हमें रिएक्शन गिवन है N2O4 इन गैसियस स्टेट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 2NO2 गैस, करेक्ट। हमें इसका मास गिवन है N2 का 13.8 ग्राम यूज़ किया गया है, और हमें कहा गया टेम्परेचर 400 केल्विन है। हमें टोटल प्रेशर गिवन है एट इक्विलिब्रियम विच इज इक्वल टू 9.5 बार, 9.15 बार। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट केसी, केपी एंड ही इज ऑल्सो आस्किंग यू टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम, करेक्ट। आपको ये सारी चीज़ें बतानी है, इतना मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर इसका गिवन मास है और वॉल्यूम उसने आपको बताया है इट इज़ 1 लीटर। तो चलिए सबसे पहले हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लें। सो N2O4 इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 14 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 4 कितना हो गया 28 प्लस 64 दैट कम्स आउट टू बी 92 ग्राम, राइट। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या होगा 13.8 डिवाइडेड बाय 92 ग्राम विच कम्स आउट टू बी 92 इज 9 1 9 48 9 5 45, so it comes out to be 0.15 moles of gas of N2O4। 0.15 मोल्स आपके पास इसके अवेलेबल हैं और हमें पता है केसी केपी का रिलेशनशिप हम निकालना जानते हैं। टेम्परेचर गिवन है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशंस आर यूज्ड, सो वी विल यूज PV इज इक्वल टू nRT। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आप क्या करोगे N/V इंटू R इंटू T, ठीक। टेम्परेचर आपको गिवन है 400 केल्विन, R की वैल्यू यूज़ करेंगे 0.08314 बार लीटर पर मोल पर केल्विन, करेक्ट। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए, सारी की वैल्यू हमें पता है 0.15, तो पार्शियल प्रेशर निकालना कुछ मुश्किल नहीं रहा हमें, है ना। चलिए देखते हैं, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। सो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, नंबर ऑफ मोल्स R एंड T सबको मल्टीप्लाई कर देंगे।
So we will get the partial pressure of N2O4. इनिशियल पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा हमें. इसके जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 15 4 ज़ा, सो हम जरा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 0.15 इंटू 4 इंटू 10⁻2 इंटू 8.314 इंटू 10⁻². -2 एंड 2 कैंसिल. 15 4 ज़ा 60, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा 60.60 इंटू 8.314. So 6 4s are 24, ऊपर आया 2, 6 1s are 2 and 8, 6 3s are 24, ऊपर आया 2, 50 50. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. हमने डेसिमल के साथ जीरो नहीं लगाया है तो जीरो भी लगाना पड़ेगा आपको. तो डेसिमल यहाँ नहीं, यहाँ आएगा. सो विल गेट 5.04. 8 है तो चलिए 5 भी कर सकते हैं. 840 ही रहने देते हैं अभी बार. तो N2O4 का मिल गया हमें. 8.314 हमने पूरी वैल्यू ले ली है इसलिए 5.0 है. समटाइम्स बुक्स में 8.3 लिख लेते हैं खाली एंड दे यूज़ द वैल्यू 4.98. सो पार्शियल प्रेशर मिल गया हमें N2O का. So let us go to the reaction. N2O4 reversibly gives us 2NO2. ठीक. इनिशियल पार्शियल प्रेशर कम्स आउट टू बी 5.04 ले लेते हैं हम लोग. इनिशियली 0. ठीक. अब हमें पार्शियल प्रेशर मिल गया. इनिशियल पार्शियल प्रेशर्स मिल गए. नाउ एट इक्विलिब्रियम इसमें से कुछ निकलेगा और इसका बनेगा. अब इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका 2, सो इट हैज़ टू बी 2. एंड इन दोनों का पार्शियल प्रेशर पे टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर इज 9.15 बार. सो कैन वी फाइंड आउट कि इसकी टोटल वैल्यू क्या निकलेगी? क्योंकि ये 5.05 है, टोटल इनका ऐड कर दो. चलो Kp की वैल्यू निकालते हैं. Kp क्या होगा हमारे पास? Kp इज इक्वल टू NO2 का पार्शियल प्रेशर रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय N2O4 का पार्शियल प्रेशर रेज़ टू द पावर 1. दिस इज इक्वल टू व्हाट? 2x का स्क्वायर अपॉन 5.04 माइनस x. करेक्ट. टोटल प्रेशर पता चल गया. चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. 9.15 इज इक्वल टू 5.05 माइनस x प्लस 2x. इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल प्रेशर मिल जाएगा. 5.04 माइनस x प्लस 2x कम्स आउट टू बी 5.04 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि ये x आ जाएगा. 9.15. सो x विल बी इक्वल टू 9.15 माइनस 5.04. 5 में से 4 गया 1, 1 का 1, 9 में से 4. 4.11 इज़ द वैल्यू ऑफ x. अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं, अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं, है ना. सो Kp इज इक्वल टू 4.11 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 था तो 8 हो जाएगा. 8.22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसमें से माइनस कर लें 5.04 माइनस 4.11 तो 8 आ गया 3. 10 में से 1 गए 9.9 आ गया. 0.93. बोलिए ठीक है. इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको आपकी प्रेशर की. जो भी वैल्यू आएगी वहाँ पुट कर सकते हो. नाउ उसने बोला है देखो आपने Kc भी निकालना है. तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp? वी नो दैट Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n. एंड डेल्टा n क्या होगा? n ऑफ प्रोडक्ट माइनस n ऑफ रिएक्टेंट. n ऑफ प्रोडक्ट इज 2 माइनस 1 दैट इज़ 1. सो डेल्टा n की वैल्यू 1 हो गई. सो Kp will be equal to Kc into R into T. और Kc क्या रह जाएगा? Kp डिवाइडेड बाय RT. तो Kp की वैल्यू में मिल जाएगी, डिवाइड कर देंगे इसको RT से, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Kc. करेक्ट. सो अब हमें पूछा गया था Kc की वैल्यू बताइए, Kp की वैल्यू बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 बताइए एट इक्विलिब्रियम. हमने बता दिया इट का इज 0.93 बार. पार्शियल प्रेशर ऑफ कहता है NO2 बताइए एट इक्विलिब्रियम. हमने वो भी कैलकुलेट कर लिया 8.22 बार. Kp और Kc की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करके लिख लेंगे. Kc की वैल्यू आप बार में लिख सकते हो.
एंड केसी की वैल्यू आप मोल पर लीटर में आ जाएगी. ठीक है जी. Now look at problem number 7.9. 3 mole of PCl5, which is a gas, is kept in 1 liter closed reaction vessel, was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin. इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, 3 मोल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दी उसने और पर लीटर की बात हो गई. कैलकुलेट कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम जब Kc गिवन है. मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है. बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे. PCl5 जब आप उसको हीट करोगे रिवर्सिबली एट 380 केल्विन, बच्चों इट विल डिसोसिएट इनटू PCl3 प्लस Cl2. इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दी है 3 मोल. ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे. एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन? 3 माइनस एक्स. क्या ये बैलेंस्ड है? 3 और 2 5. यस, बैलेंस्ड है. तो ये क्या होगा? एक्स एंड एक्स. ठीक है. अब देखिए Kc की वैल्यू अगर लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे? एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स. करेक्ट. और Kc की वैल्यू अपने को गिवन है तो हम क्या लिखेंगे? 1.8 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स. कैन बी राइट इट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 3 ज़ा 57 माइनस 1.8x. So we can say that x square plus 1.8x minus 5.7 is equal to 0. Quadratic equation बन गई. 8 3 of 24. Okay, sorry, it is 54. ठीक, quadratic equation बन गया अपने पास. So अब हम यहाँ पे सिंपल मेथड से यूज़ कर लेंगे. माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू x. सो हमें पता है b की वैल्यू क्या है? 1.8 माइनस 1.8 प्लस माइनस 1.8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 5.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1. इसको आप सॉल्व करिएगा. सॉल्व करने के बाद हमें x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. नेगेटिव वैल्यू बच्चों हो नहीं सकती, पिकअप दी पॉजिटिव वैल्यू. और जो भी वैल्यू आपको x की आएगी उससे आप अपनी कॉन्सेंट्रेशंस निकाल सकते हो. PCl3 एंड Cl2 की तो वही कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी. 3 में से x माइनस करेंगे, जो वैल्यू यहाँ आएगी यू विल गेट द वैल्यू ऑफ PCl5. सो लेट अस से x की वैल्यू आ जाती है 1.59. ठीक है. सो PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 1.59 मोल्स पर लीटर. Cl2 की भी सेम कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी मोल्स पर लीटर, मगर PCl5 की क्या आएगी? 3 माइनस 1.59. सो इट इज़ 2.413 से आएगा 3 2 रह जाएगा, सॉरी 2 माइनस 1 1. इट इज़ 1.141 मोल पर लीटर. That will be the concentration at equilibrium. I hope you are able to understand how you have to solve such questions. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप बनता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, कोशेंट ऑफ अ रिएक्शन एंड गिब्स फ्री एनर्जी. क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी हमें बताता है कि कौन सी रिएक्शन होगी अपने आप, कौन सी नहीं होगी. ये और के बताता है कि कौन सी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब अचीव कर रही है. क्यों हमें एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन दे देगा कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है. ठीक है. सो इन तीनों का रिलेशनशिप देखते हैं, हाउ दे आर रिलेटेड टू वन अनदर. तो पहली चीज़ हमें ये याद रखनी है कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा. ठीक. एंड डेल्टा जी की वैल्यू जो है अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. राइट. एंड अगर डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो है तो ये इक्विलिब्रियम होगा. याद आ गया. एंड हमें पता है एट इक्विलिब्रियम if we want to calculate delta G for any reaction, it has to be delta G at standard conditions plus RT natural log to the base E of Q. अगर किसी भी एक कंडीशन पे देख रहे हैं, K ले लेंगे तो एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा. ठीक है. अब डेल्टा G निकालने का तरीका क्या है? जैसे हीट निकालते थे, डेल्टा G नॉट ऑफ प्रोडक्ट गिवन होगा माइनस
डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट, पुरानी चीज़ें हैं थर्मोडायनेमिक्स की, है ना। सो इसका मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, नेचुरल लॉग को हम लॉग टू द बेस ई भी लिखते हैं, एल एन भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू क्यू। अब डेल्टा जी तो बच्चों ज़ीरो होगा एट इक्विलिब्रियम, हमें मालूम है, पुरानी चीज़ है, जस्ट अ क्विक रिकैप। सो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस आर टी लॉग टू द बेस ई क्यू, इसको अगर लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो माइनस 3.2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ क्यू। ये सारी चीज़ें हमने पहले थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ में। पॉज करके नोट कर लीजिए एक बार, हो गया, ओके। सो हमारे पास एक्सप्रेशन था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ के ऑफ क्यू। हम क्यू की बात कर रहे हैं तो लेट अस कीप एट क्यू। और जब हमने इक्विलिब्रियम की बात कर दी तो हमें यहाँ पे के लिखना पड़ेगा, बिकॉज हमने डेल्टा जी को ज़ीरो बोल दिया है एट इक्विलिब्रियम। जैसे इक्विलिब्रियम आ गया क्यू की जगह के लगाना है हमें, ठीक है जी। सो हम क्या लिखते हैं, लॉग टू द बेस 10 के इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय माइनस 2.303 आर टी, करेक्ट। सो के की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, अब यहाँ से समझना है आपको, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी। ये कैसे आया, देखो हम कैसे लिखते हैं, लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1000 इज इक्वल टू वॉट। हम क्या कहते हैं कि 10 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 1000 आ जाए, तो हम क्या लिखते हैं 3। क्यों लिखते हैं 3, 10 की पावर 3, तो ये जो है 3, दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। सो लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1000 इज एक्चुअली इक्वल टू 3, ठीक है ना, कि हम यहाँ पे x की जो वैल्यू 3 लिखी है। अब अगर मुझे 1000 के बारे में लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगी, 1000 इज इक्वल टू 10 की पावर 3, 1000 की पावर 10 की पावर 3। तो देखो यहाँ क्या किया है, लॉग टू द बेस 10 ऑफ के इज इक्वल टू दिस, लॉग टू द बेस ऑफ 10 1000 का लिख रहे हो तो ये आया हमने 3, ठीक है। सो अगर मुझे 1000 का लिखना हो तो क्या लिखोगे, 10 को कितनी पावर से करेंगे, इस सारे को पावर बना दो। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर थोड़ा सा लॉग का नॉलेज होना ज़रूरी है। सो के की पावर, के विल बी इक्वल टू 10 की पावर दिस, तो हमारे को के की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सो इसका मतलब हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, डेल्टा आर ऑफ यानी डेल्टा जी ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग टू द बेस ई ऑफ के एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये हमने कहाँ से निकालना है, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज अ वैन हॉफ फैक्टर, दिस इज द वैन हॉफ रिएक्शन आइसोथर्म, वैन हॉफ रिएक्शन आइसोथर्म से ये रिएक्शन बनता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ जाएगी, इसका मतलब के की वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगी। सो के विल बी मोर देन 1, करेक्ट। अगर के ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो हमें पता है प्रोडक्ट विल बी मोर देन रिएक्टेंट। क्यों, बिकॉज के इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। सो अगर प्रोडक्ट की ज़्यादा है, के की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। तो अगर जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा का पूरा इक्वेशन, तो के की वैल्यू विल बी मोर देन 1। इफ डेल्टा जी नॉट इज पॉजिटिव, सो के विल बी लेस देन 1, इसका मतलब रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं कर पा रही क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सिंपल बात क्लियर हो गई, ध्यान से देखना, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद,
तो ये रेज टू द पावर समथिंग पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, एंड एनी पॉजिटिव वैल्यू मोर देन ज़ीरो और ज़ीरो इज़ गोइंग टू बी के की वैल्यू ये 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो के की वैल्यू -1 यानी लेस देन 1 हो जाएगी। 10 की पावर नेगेटिव होगी तो 0.1 होगी, है ना। सो इट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव यानी लेस देन 1। सो इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड डेल्टा जी। अगर नेगेटिव है, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, अगर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो प्रोडक्ट बनेंगे नहीं, हमें पता ही है ना। तो के की वैल्यू विल बी लेस देन 1। बात क्लियर। सो हमने आज जो चीज़ें की हैं उसको समराइज़ कर लेते हैं एक बार। हमने देखा कि अगर के सी की वैल्यू मोर देन 10⁻³ हो, ठीक है, और क्यू सी की वैल्यू लेस देन के सी हो, ठीक, और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो, सो दैट के इज़ मोर देन 1, तो रिएक्शन में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। इफ़ के सी की वैल्यू इज़ लेस देन 10⁻³ हो जाए, क्यू सी की वैल्यू इज़ मोर देन के सी हो जाए, एंड डेल्टा जी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाए, सो के इज़ लेस देन 1, इसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर देन प्रोडक्ट। इफ़ के सी की वैल्यू इज़ बिटवीन 10⁻³ टू 10⁻³ हो जाए, क्यू सी की वैल्यू बराबर के सी हो जाए, ठीक है, और डेल्टा जी 0 हो जाए, सो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। सोचो, डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाए, एनीथिंग रेज टू द मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0, एनीथिंग रेज टू पास 0 इज़ 1, सो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो इन दैट केस द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है नियरली इक्वल हो जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऑलराइट, सो विद दिस समरी वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और ऑल द वेरी बेस्ट।